फोकस ब्रेन एकेडमी के छात्र हैं गौरवित, क्लास 6 का छात्र हैं। ये बुक को फ्लिप कर पा रहा है। आप बुक को फ्लिप करके 10 मिनट में पूरे बुक की समरी बता देते हैं। ऐसे इस टेक्निक से बच्चे 1 वर्ष की पढ़ाई 1 से 2 महीना में कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे इन्होंने फ्लिप करके सारे चैप्टर को याद कर लिया है। हाँ, सुनाइए आप, बोलिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हाँ, और जोर से बोलिएगा। द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में बताते हैं कि जो साइंस है वो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें पढ़ाई करते वक्त अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हम बहुत क्यूरियोसिटी होगी, कुछ जानने की इच्छा होगी और क्वेश्चन पूछोगे और उसमें क्वेश्चन बहुत पूछना। सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ओके। अब मैं बताता हूँ डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ही कपड़े को पहनोगे तो आप बोर हो जाओगे, तो हमें नए नए कपड़े पहनने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही द डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके कारण हमें 3 प्रकार के एनिमल्स भी होते हैं, उड़ने वाले, धरती पे और पानी में, और हर एक की अलग विशेषता होती है। और इनमें ही पेड़ पौधे भी आते हैं। अब बात आती है थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर में होता है माइंडफुल ईटिंग। इस चैप्टर में बताते हैं कि खाना हमारी ज़िंदगी में इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पर जो न्यूट्रिएंट्स है उनके भी कई सारे प्रकार होते हैं। द मेन की ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। और हर एक फूड में अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे कि अगर आप कई सारे होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड में हमें विटामिन चीज़ें खानी चाहिए, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बॉडी बिल्डिंग फूड में हमें प्रोटीन खाना होता है, लाइक एग एंड मिल्क और एक्सेट्रा। अब फोर्थ चैप्टर है व्हाट इज मैग्नेट। जो मैग्नेट हमारी कई साल पहले हमारी दुनिया में थे। जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट होते हैं स्टील, मेटल, कॉपर और एक्सेट्रा। ये जो इनसे अट्रैक्ट होके ये दोनों चिपक जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो होता है जो नेचर ने बनाया है, और मैन मेड मैग्नेट वो होता है जो मैन ने बनाया है। अब 4th चैप्टर होगा। 5th चैप्टर में मेजरमेंट, लेंथ। इस चैप्टर में बताते हैं कि मेजरमेंट और लेंथ अगर ना हो तो अगर हम कहीं शॉप में जाएंगे तो हमें जो चीज़ चाहिए फिर दुगनी भी मिल सकती है और कम क्वांटिटी भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केट जाएंगे, हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल चाहिए, तो सेलर जितना हमने बोला उतना ही तोल के देगा। और अगर हम टेलर के जाएंगे तो हमने जितने लेंथ के कपड़े चाहिए उतनी लेंथ के कपड़े देगा। ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो फिज़िकल मेजरमेंट और एक मेजरमेंट। फिज़िकल मेजरमेंट में होता है कि जो अपने हाथों से अंदाज़ा लगा के करना है। फॉर एग्जाम्पल हाथ से और पैर से। और मेजरमेंट क्या होता है, उसमें एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करके ही निकालते हैं। और अब 6th चैप्टर है मटेरियल अराउंड अस। उसमें होता है कि हमारी लाइफ में कई सारे मटेरियल होते हैं, सॉलिड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेबल किससे बनी है? वुड से।
ग्लास किससे बना है? ग्लास से। और बॉल किससे बनी है? स्टोन से। और पेंसिल किससे बनी? फिर बुक किससे बनी है? पेपर से। ऐसे ही एग्जाम्पल है। और सेवन चैप्टर में टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। जोर से बोलो। अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर गर्म है। और सर्दी लग रही है तो हम कहेंगे सर्दी है। तो हमें इसके कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर है? और अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर गर्म है तो हम यूज़ करेंगे थर्मामीटर। अब 8th चैप्टर है जर्नी ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। जो वाटर है हमारे नेचर ने अच्छा गिफ्ट दे रखा है। वाटर के बिना हम जी नहीं सकते। जो हमारी अर्थ है उसे हम ब्लू प्लैनेट के बारे नाम से भी जानते हैं। और वाटर के 3 शेड होते हैं। एक सॉलिड जो आइस है, लिक्विड जो वाटर है नॉर्मल, और गैस जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है उसे गैस कहते हैं। अब 3rd चैप्टर 9 नहीं 9 चैप्टर है सेपरेटिंग थिंग इन एवरीडे। क्या बताया इसमें? इस चैप्टर में बताते हैं कि जो हम हमारी एवरी लाइफ में हम कई सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि जो हमारी मम्मी जब राइस एंड गेहूँ छानती है तो उनको छानने में क्या कहते हैं? उन्हें सेपरेटेड। और पानी छानते हैं तो उसको भी सेपरेटेड एग्जाम्पल। एंड टेंथ चैप्टर द लिविंग थिंग इन द लिविंग वर्ल्ड। There are 2 types of living and non-living things. There are 2 things, living and non-living things. Living things. Living thing is the thing that lives and feels. Some example: human, trees and plants. And non-living things is things that not feel and not observation and not see. Or they made human. Some example: eating food, moves, or etc. 11th chapter में born in space। ठीक है। We look in the night, sky in the night, the all over black, and बस only, और हमें बस दिखता है कि बस हमें स्टार्स एंड स्मॉल प्लैनेट्स एंड और मून दिखते हैं। बिकॉज ये बहुत पास है अर्थ से। और भी प्लैनेट्स होते हैं पर वो हमें रात के समय नहीं दिखते। दिन के समय हमें वीनस दिखता है और रात के समय अगर हम देखेंगे टेलीस्कोप से तो हमें कई सारे प्लैनेट्स दिखेंगे। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और एक बड़ा सा स्टार है, उसे हम सन कहते हैं। अर्थ इज 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हो गया? चलो गुड।